हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 132 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं यह काफ़ी सिलेक्टिव प्रश्न है और हर बार एग्ज़ाम में जो है आता है और इस बार भी आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्नों को पूरा देखें क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली जो है उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या आता है। प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएँ होती है, वर्णन करें। ओके, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएँ होती है, वर्णन करें। तो सबसे पहले हमें यह लिखना है कि भारतीय संविधान के निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। ओके, भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है, एक नंबर दे के लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। ओके, क्या समझे। भारतीय से पहला पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान जो है लिखित और निर्मित संविधान है। ओके, और दूसरा पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधानों में से एक माना जाता है। आपको दिमाग में बैठा लेना है कि भारतीय संविधान जो है उसकी एक विशेषता यह भी है कि भारतीय संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधानों में से जो है एक माना जाता है। तीन नंबर के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता रही है कि भारतीय संविधान को अलग अलग देशों से नियम और कानून को मिलाकर के बनाया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के नियमावली मौजूद रहती है। फिर से बोल दूं, भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता रही है कि भारतीय संविधान को अलग अलग देशों से नियम और कानून को उसमें मिला करके बनाया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के नियमावली क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता रही है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षवाद का संविधान है। अर्थात भारत में देश के किसी भी भाग से लोग आकर के बिना रोक टोक के यहाँ पर अस्थायी निवासी बन सकते हैं, यहाँ पर अपना जीवन यापन जो है कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है धर्मनिरपेक्षवाद का संविधान है। अर्थात यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी देश के कोने से हो, वह आसानी से भारत में आसानी से क्या रह सकता है, बिना रोक टोक के। फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि भारतीय संविधान जो का यह भी एक विशेषता रही है कि भारतीय संविधान कठोर है और लचीलापन है। भारतीय संविधान क्या है, कठोर है और लचीलापन है। यह भी एक जो है प्रमुख विशेषता रही है भारतीय संविधान की। 6 नंबर पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान जो होता है वह संसदीय शासन के अंतर्गत आती है। अर्थात यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था लागू होती है। क्या बोला मैंने, भारतीय संविधान की यह भी एक प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान जो है संसदीय शासन के अंतर्गत आती है। अर्थात यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था लागू होती है, यहाँ पर चलती है। 7 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता रही है कि भारतीय संविधान में मानव का मौलिक अधिकार भी मौजूद है। भारत में भारतीय संविधान में मानव के व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी जो है मौजूद है। यह भी एक विशेषता रही है भारतीय संविधान की। 8 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी भारतीय संविधान की विशेषता रही है। भारतवर्ष में एक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट होता है जो बड़े से बड़े मुद्दों को क्या करता है, सुलझाता है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता रही है कि भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, अर्थात एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो बड़े से बड़े केसेस को बड़े से बड़े मुद्दे को क्या करती है, सुलझाती है, उसका निपटारा करती है, उसका सॉल्यूशन देती है, उसका समाधान देती है।
यह एक प्रमुख विशेषता के अंतर्गत शामिल आप कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ओके, 9 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है आपको कि भारतीय संविधान की यह भी एक प्रमुख विशेषता रही है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति और जनजातियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति SC ST OBC कास्ट के होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जनरल कास्ट के तुलना में। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति और जनजातियों को कुछ विशेष अधिकार देना ही जो एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। ओके, 10th नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि भारतीय संविधान का यह भी एक विशेषता रही है कि भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का एक नियम लागू किया गया है। अर्थात यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष के बाद अपनी इच्छा के अनुसार मत दे सकता है, चाहे वह कोई भी पार्टी क्यों न हो। ओके, यानी कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार का फैसिलिटी उपलब्ध है। अर्थात जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप किसी भी पार्टी को जो है अपने मत के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं। तो आई थिंक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ 99.99% है। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि जैसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF दे दूंगा और PDF को आप प्रिंट आउट करा सकते हैं या तो नोट्स से बना करके अपनी कॉपी में लिख कर याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जा सकते हैं अच्छे स्कोर पाने के लिए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका नाम है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। ओके, सो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएंगे। सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।